हाय फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज ट्रेंड। मैं एक छोटा सा कोर्स कर रहा हूँ, सबके लिए फ्री ही होगा, यूट्यूब में पाऊँगा। एंड देखिए मैं क्या क्या बोलता हूँ, अच्छे से सुनिए और लर्न कीजिए और लिखते जाइए प्लीज़। अपना एक नोट्स बनाइए, नोट बना के उसके अंदर लिखते रहिए। देखिए यहाँ पे ना अप जा रहा है, ये हायर हाई बनाता है एंड हायर लो बनाता है। जब अप जाता है ना, हायर हाई बनाता है, हायर लो बनाता है। ये जब हाई बनाता है ना, जब नीचे रिट्रेस्ट के लिए नीचे आना ही चाहिए। जब हाई बनाता है थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आता है, मीन्स यहाँ पे जो खरीदारी होती है, लोग यहाँ से नीचे खरीदारी जो किए होते हैं उनको कुछ स्कैल्पर्स होते हैं और छोटे ट्रेडर होते हैं, वो थोड़ा सा यहाँ प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग ज़रूरी होता है, ज़रूरी भी रहता है। जब प्रॉफिट बुकिंग होता है ना, यहाँ पे हम बाय किए तो ये हमारा टारगेट होगा। हमारा टारगेट कहाँ भी हो सकता है, जो पहले का हाई बनाया होता है वो बनाया होता है, वो भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है हमारा टारगेट। मगर ना यहाँ पे जो बाय किए होते हैं, यहाँ पे जो बाई किए होते हैं वो नीचे यहाँ पे ये बातें हैं, स्टॉप लॉस बातें ही यहाँ पे कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस बात देना का। उसके बाद जो नीचे रिक्वेस्ट आता है कुछ यहाँ की और रुके हुए जो प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं, जिनका टारगेट टच हो जाता है। प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद फिर से यहाँ से फिर से बाइंग शुरू होती है। यहाँ से छोटा सा रिक्वेस्ट लेके यहाँ ग्रीन कैंडल बना दे तो फिर से हो जाता है। ये हमारा स्टॉप लॉस यहाँ था, फिर बाद में ये ऊपर चला जाने के बाद ये हो जाता है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहते हैं इसको। यहाँ पे स्टॉप लॉस हम लगा लेते हैं और फिर से ये ऐसे ही जल जाता है, ऊपर जाता है। जहाँ टारगेट हमारा होता है यहाँ हिट कर दिया ना, इस टारगेट को हम निकल जाते हैं और ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं। मगर हमारा जो टारगेट है ना, ये हमारा फिक्स रहता है। जब भी ऐसा टारगेट होता है ना, ये फिक्स करना चाहिए और स्टॉप लॉस भी फिक्स रहना चाहिए। तब जब भी आप अच्छे से प्रॉफिट कर पाओगे। जब बिगिनर होते हैं ना, ये आपका फिक्स रहना चाहिए, तब आप अच्छे से प्रॉफिट कर सकते हो। यही जो सबसे बड़ा मेन पॉइंट होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तुम्हारा स्टॉप लॉस होया तो आपका एक 10 पॉइंट्स चला जाएंगे, मीन्स 10 रुपये चला जाएंगे। मगर यहाँ से यहाँ तक तुमको 100 से 200 300 पॉइंट प्रॉफिट हो सकता है। ये हायर हाई एंड जब भी ऊपर जाता है ना, ये हायर हाई बनाता जाना चाहिए। ये हाई बनाया है यहाँ पर, फिर से यहाँ पे हाई बनाया, फिर से यहाँ पे हाई बनाया, फिर से यहाँ पर हाई बनाया। या ऐसा नहीं रहना चाहिए। ये हाई बनाया, फिर से यहाँ से नीचे आया, फिर से हाई बनाया। यहाँ पे ये देखिए, ये हाई और ये हाई बहुत दूरी पे है और ये हाई छोटा बना दिया। मगर यहाँ पे ना टारगेट टच होने आ गया है उनका। उसके बाद फिर से ऊपर जाता है, फिर से थोड़ा नीचे आ गया। यहाँ पे इस स्विंग के नीचे हमारा स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस किया रहता है। हम लोग यहाँ पे खरीदे होते हैं, ये ट्रेलिंग हुआ होता है। यहाँ से फिर से ये आता है, स्विंग, नया स्विंग बनाता है। यहाँ पे हम ट्रेल कर ले जाते हैं स्टॉप लॉस, फिर से नीचे आता है। यहाँ पे हम निकल जाते हैं और हमारा प्रॉफिट होता है इतना सारा। ये प्रॉफिट हम लेके घर जाते हैं और यहाँ पे 10 रुपये या कितना भी हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं जो कैंडल के नीचे होता है। ये कैंडल क्लोज, यहाँ पे कैंडल क्लोज करता है ना, एक कैंडल ग्रीन कैंडल बनाया, उसके नीचे हम 10 रुपये नीचे हम स्टॉप लॉस लगाते हैं और प्रॉफिट जो है ऊपर निकालते हैं। हमारा टारगेट कहाँ रहता है वो निकालते हैं। पहले हाई कहाँ बनाया था उसका देखिए हम टारगेट बना लेते हैं। समझ में आ रहा है ना? प्लीज़ कमेंट में बोलिए, मेरी कुछ भी गलती होगी ना बोलते रहिए आप।
कमेंट में लिखते जाइए, कुछ भी मेरे से थोड़ी भी गलती हुई आप बोलिए मेरे को, मैं सुधार लूँगा अगली बार। ओके, और सेकेंड वन इज़ अ डाउन ट्रेंड बोल रहे हैं यहाँ पे। डाउन ट्रेंड कैसा होता है देखिए, जब भी डाउन ट्रेंड बनाता है तब लोअर लो बनाता है, लोअर हाई बनाता है, लोअर लो बनाता है, लोअर हाई बनाता है, सॉरी लोअर लो बनाता है, लोअर हाई बनाता है, फिर से लोअर लो बनाता है, लोअर हाई बनाता है, लोअर लो बनाता है, लोअर हाई बनाता है, लोअर लो बनाता है, फिर से लोअर हाई बनाता है। ऐसे ही डाउन ट्रेंड शुरू होता है। जब भी डाउन ट्रेंड होता है, थोड़ा ध्यान रखिए, जब भी डाउन ट्रेंड होता है ना तब तेजी से गिरता है, तेजी से गिरता है। जब अप ट्रेंड होता है स्लो एंड स्टेडीली ऊपर जाता है, स्लो जाता है अप ट्रेंड। बाय करने वाले क्या सोचते हैं, यहाँ से थोड़ा सा नीचे आ जाता ना तब हम बाय कर लेंगे, नीचे स्विंग थोड़ा सा नीचे आके क्लोज किया ना हम यहाँ पे बाय कर लेंगे। तो यहाँ पे बाय नहीं हुआ जाता, बाय नहीं करते, बायर्स बाय नहीं करते। ऊपर जाता है ना तब और थोड़ा आस रखते हैं बायर्स नीचे आना चाहिए, ऐसे थोड़ा सा नीचे आ जाए हम बाय कर लेते हैं, ऐसे सोचते हैं। मगर इसका उल्टा होता है, सेलर्स का सोच ऐसा नहीं रहता है, सेलर का सोच ऐसा रहता है जब ऊपर जाता है नीचे आता है ना यहाँ पे पैनिक हो जाता है। ये जो यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे जो ट्रेडर बैठा होता है, ये ट्रेडर सोचता है मैं स्टॉप लॉस इसके नीचे रख दूंगा, यहाँ पे ऐसे तोड़ लोअर हाई बनाता है। सॉरी बाहर गया था मैं, फिर से समझाता हूँ। ये लोअर लो बनाता है, लोअर लो बनाता है ना, फिर से यहाँ पे ना जो ट्रेडर बैठा होता है ना, यहाँ पे जो ट्रेडर बैठा होता है यहाँ पे नीचे उन्हें एसल पा देता है उसका, ऐसे मैं यहाँ का नीचे चला जाऊँगा। मगर ये जब तोड़ता है ना इसका हेसल पैनिक से निकल जाता है या एसल हिट हो जाता है, वो निकल जाता है, वो तेज़ी से आता है और ऊपर जाता है। यहाँ पे जहाँ पे बड़ा सपोर्ट रहता है ना वहाँ पे फिर से रिटेस्ट करता है, फिर से यहाँ से टूटता है ना। जब यहाँ पे जो ट्रेडर बैठे होते हैं इस जगह पे, इसके नीचे जो एसल पाने वाले, वो तेज़ी से निकल जाते हैं। वो निकलने के बाद फिर से जोरदार नीचे कैंडल बना देता है, बड़े कैंडल बनते जाते हैं, वैसे नीचे चला जाता है। जब भी सेलिंग का मूवमेंट होता है ना वो स्पीड जाता है ट्रेड, जब अप होता है स्लो हो जाता है। अप का मैं समझा दिया, स्लो भी समझा दिया। जब भी आप ट्रेड करो तब आप ध्यान रखो, जब ट्रेड नीचे डाउन दिखाता है तब आप गलती से भी बाय मत करना। ऑप्शन बायर्स जो होते हैं ना, ऑप्शन बायर्स, ऑप्शन आप करते हो मगर ऑप्शन आप करना भी चाहते हो, मगर ये ध्यान रखो अगर ऑप्शन चेन को ज़्यादा ये करो, यहाँ पे है ऑप्शन चेन को ज़्यादा से ज़्यादा रीड करो, उसमें सब कुछ मालूम पड़ जाता है ऑप्शन चेन को। ऑप्शन पे मैं बनाता हूँ पहले ये सीरीज फिर बाद में मैं सबके लिए अच्छे वीडियो बनाऊँगा। मैं समझाते जा रहा हूँ कैसे होता है ट्रेडिंग, मैं सब कुछ बनाऊँगा, वेट कीजिए सिर्फ मैं बनाऊँगा। जब भी सेल करना होगा तब आप ऑप्शन चेन को देखिए, ओ आई जो घट गया ना, सेलिंग की तरफ घट गया ना, चुप सेल कीजिए, चुप सेल कीजिए। प्राइस एक्शन देखिए, सेल कर दीजिए, यहाँ से सीधा आपका प्रॉफिट बुक हो जाए, बड़ा प्रॉफिट हो जाए। और मैं कुछ स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा तुमको, 2-3 दिन में नया वीडियो आ जाएगा तुमको स्ट्रैटेजी के हिसाब से मैं बना दूंगा, जल्दी बनाने की कोशिश करूँगा। एंड हाँ, ये लाइन यहाँ पे जो सेल कैसे करना होगा मैं बताता हूँ। जब भी आप सेल करना चाहते हो ना, जब आप देखिए यहाँ रिटेस्ट होने के बाद यहाँ पे कौन सा तो सपोर्ट होगा पहले का, जो तोड़ने के बाद सपोर्ट होगा, वहाँ से नीचे सेल कर दीजिए। वहाँ पे सेल करने के बाद
यहाँ से डबल बॉटम तो नहीं बना रहा, वो देखती रहिए कभी भी। ये डबल बॉटम बना दिया सीलिंग की तरफ, सीधा निकल जाए। या हेड एंड शोल्डर, ये कोई नहीं बताएगा तुमको, हेड एंड शोल्डर बनाया तो निकल जाएगी। ये दोनों पावरफुल वेपन बोलते हैं ना, पावरफुल वेपन, वैसे है दोनों। जब भी सेलिंग करते हो या बाइंग करते हो, तुमको ये दोनों अच्छे से आना चाहिए, डबल बॉटम या हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप, हेड एंड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर। उनको कभी भी नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए, कभी भी नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए दोनों को सीखने के लिए। ये दोनों को अच्छे से सीखना होगा, इनके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा मैं। तुमको जल्दी है सीखने की, तो आप सीख सकते हो, दूसरे भी है, आप सीख सकते हो, सॉरी। और यहाँ पे जब बनाता है ना, यहाँ पे नीचे सेल कर दीजिए, फिर से यहाँ पे एसएल भा दीजिए, आपका स्टॉप लॉस भा दिए। बहाने के बाद नीचे आता है, फिर से यहाँ से स्विंग बनाया, यहाँ पे आप ट्रेल कर लीजिए, स्टॉप लॉस यहाँ लेके आ जाइए, प्रॉफिट बुक मत कीजिए, फिर से नीचे जाएगा, फिर से यहाँ से ऊपर पुल बैक करेगा, यहाँ पे फिर से तुम ट्रेल कर लीजिए, फिर से नीचे जाएगा, फिर से ट्रेल कर लीजिए, फिर से नीचे जाएगा, फिर से ट्रेल कर लीजिए। यहाँ पे काफ़ी बड़ा स्विंग देखिए, बड़ा स्विंग मीन्स जो सबसे बड़ा स्विंग मीन्स इसे ही कहते हैं स्विंग। जो तेजी से आया हो, आके यहाँ पे थोड़ा टाइम बिता के ऊपर गया हो, इसे कहते हैं बड़ा स्विंग। जो टाइम बिताया होगा, यहाँ पे जो टाइम बिताया होगा वो स्विंग को देखिए, उसके नीचे आप निकल टारगेट रखिए, ये आप टारगेट रखिए, ये टारगेट रखिए और यहाँ पे आते आप निकल जाइए। मगर ये ध्यान रखिए, टारगेट के ऊपर 10 से 20 पॉइंट ऊपर ही निकल जाए तुम। बड़े ट्रेडर ऐसे ही करते हैं, जब टारगेट हिट करने वाला होता है यहाँ से बाइंग हो जाती है और आप फंस जाते हो, आप नहीं मिल पाया। मैं यहाँ पे जिद लगा के बैठ जाता ना, तो मैं भी पहले ऐसे ही करता था, यहाँ पे मैं जिद लगा ले बैठ जाता था और मेरा फिर से बाइंग आ जाती थी। मेरा जो एसएल लगाया होता है, यहाँ पे ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगाया होता है, वो हिट कर जाता था। ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए और ध्यान रखिए, ट्रेडिंग करते तब डबल बॉटम ना बनाया हो। ये देखिए ऐसे नीचे जाता है, फिर से नीचे जाता है, यहाँ पे बना देता है डबल बॉटम, ये नीचे यही सपोर्ट होता है ना। यहाँ पे जो नीचे आके ऐसा टाइम होता है कि ऊपर गया होता है और ऐसे ही ऊपर चला जाता है, यहाँ से नीचे आ रहा है, ऐसा समझ लो। ये डबल बॉटम बनाया, यहाँ पे आप टाइम बिताया होगा, डबल बॉटम बनाया होगा या बड़ा स्विंग होगा, कुछ तो होगा। यहाँ पे वॉल रख के निकल जाना होगा आपको। यहाँ पे वो डबल बॉटम होगा, हेड एंड शोल्डर होगा या बड़ा करेक्शन होगा तो नीचे चला जाएगा, आप फिर से एंट्री कर सकते हो। आप ज़्यादा कुछ नहीं होगा, 20 रुपये का आपका ट्रेड का ये होगा, ब्रोकरेज लेगा 20 रुपये, मगर आपका यहाँ से 100 रुपये जाने से बच जाएंगे। ये जो 100 रुपये होगा ना, ये जो आपको लगाए होते ना, क्या बोलते हैं इसको, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है ना, इसको जाने से बचा लोगे और यहाँ से आप निकल जाओगे, यही 90 रुपीज़ बच जाएंगे आपको। यहाँ से फिर से एंट्री लिया तो भी आपको पैसे बच जाते हैं और वहाँ से फिर से आप ट्रेड कर सकते हो। अगर यहाँ पे नहीं निकले तो आपको पछताना ज़्यादा पड़ता है। यहाँ पे नहीं निकले तो पछताना ज़्यादा पड़ता है। ज़्यादातर नहीं होते, 90% 100 में से 90% यहाँ से रिटेस्ट हो जाता है, ऊपर चला जाता है, रिवर्स चला जाता है। 10% इतना ही नीचे तोड़ता है। मगर आपको 10% जब मिलेगा तब आप पछताओगे, बोलोगे यार क्या हो गया, मैं जल्दी निकल गया। यही गलती मत करना कभी भी। आप जो निकल जाते हो आप सही हो, ये सोचो, तभी आप पैसे बना पाओगे। जब डेली आप पैसे ही करोगे, जब आप यहाँ से खरीदारी करोगे
और ये प्रॉफिट ले होगे और ये स्टॉप लॉस रहेगा आपका। ये देने के 20 रुपये और लेने का 100 पॉइंट, आपको प्रॉफिट तो 100% होगा ना जी। आपको लॉस कैसे हो सकता है? आपके दिन में 10 ट्रेड में से सिर्फ 7 ट्रेड चले या 3 ट्रेड चले तो भी आप प्रॉफिट होगा। यहाँ पे 20 पॉइंट गए, यहाँ पे 100 पॉइंट आया, तो यहाँ पे 100 मीन्स 300, 3 ट्रेड करेक्ट हुए तो 300 पॉइंट बने, है ना। 300 पॉइंट बने और 20 मीन्स कितने हो गए? 7 ट्रेड गए तो 70 140 पॉइंट्स आपकी जाएंगे, मीन्स आप प्रॉफिट में रह गया ना। 140 ही रहेगा ना। $140 हो गया तो आपका 3 ट्रेड भी आप ये कर लेंगे ना तो आपका 140 होगा, 300 पॉइंट हो गए, मीन्स आपका आधा लॉस होगा, बाकी सबका प्रॉफिट होगा। आप इतना सोचिए, मीन्स आपका प्रॉफिट है तो है। आप इतना सोचिए, सिर्फ आप यहाँ से नीचे आया, फिर से यहाँ पे डर के ना निकलिए और यहाँ पे नीचे आने दो। और ये ना सोचो कि यहाँ से आपने लिया फिर से यहाँ गया, फिर यहाँ पे जाके रुक के टाइम ना बिताए। यहाँ पे टाइम बिताया, फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, सीधा काट लीजिए आपका ट्रेड, ऊपर जाने दो उसको, ऊपर जाएगा गारंटी होता है। जब ये ऐसा बना था, जब लंबा करेक्शन होगा तब आपको डबल बॉटम दिखा, गलती से भी सेल मत कीजिए। यहाँ पे कुछ भी चांस नहीं मिलेगा तुमको बाहर प्रॉफिट होने का, बाहर निकलने का भी चांस नहीं मिलते एक बार। जब आप यहाँ पे बाई कर लिए, यहाँ पे यहाँ पे आप सेल कर दिए गलती से भी, तो आपका ये पॉइंट कब चला जाएगा पता नहीं चलेगा। ये कैंडल में ही आपका पूरा प्रॉफिट भी चला जाएगा और यहाँ पे प्रॉफिट कभी भी किया होगा वो प्रॉफिट भी चला जाएगा और आपको स्टॉप लॉस पूरा लग जाएगा। आपको स्टॉप लॉस नहीं रखे तो चला गया। आप कभी भी बाई कर रहे हो तो आप स्विंग के ऊपर स्टॉप लॉस रखिए। ये स्विंग तोड़ते ही आप बाई भी करेंगे, ये स्विंग आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ये हिट कर देगा, ऊपर चला जाएगा भी, आपका इतना लॉस नहीं हो सकता। ओके, समझ में आ गया ना। जब भी आप सेल करना चाहते हो ध्यान रखिए, जब सेल होता है तो स्पीड गिरता है, ऊपर जाता है तो स्लो एंड स्टडीली ऊपर जाता है। सेल जाते हुए तो डर के निकल जाए लोग और ऊपर जाते हुए डरते नहीं हैं और वो नीचे आने का वेट करते हैं, ताकि लालच बढ़ता है इंसान का। मेरा भी बढ़ता है, तुम्हारा भी बढ़ता है। यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बना है, देखिए हेड एंड शोल्डर थोड़ा ध्यान रखिए। ऐसा बनेगा तो नीचे आएगा, ऐसा बनेगा तो ऊपर जाएगा। ओके, और अब साइडवेज ट्रेंड सीखेंगे। आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं बताइए यार। ऐसे ही मुझे पता नहीं मेरा क्या कैसे बता रहा हूँ मैं, पता नहीं आपको मज़ा आ रहा है क्या नहीं, पता नहीं मेरे को। प्लीज़ कमेंट में बताइए मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। मैं अगली बार तुमको अच्छे से वीडियो बना के दे सकता हूँ, मेरा वॉइस में या मेरे वीडियो में या मेरे कहाँ भी आपको तकलीफ दिखता है ना, आप प्लीज़ मेरे को बताइए। ओके, अब थर्ड वन इज साइडवेज ट्रेंड। साइडवेज ट्रेंड ना, इसके अंदर भी बहुत तरह के ट्रेंड होते हैं। हाई वोलेटाइल साइडवेज ट्रेंड एंड स्मॉल वोलेटाइल
साइडवेज ट्रेंड स्मॉल बोले तो छोटा सा होगा, जो यहाँ पे है यही है स्मॉल, ये बिग गैप, ये इससे भी बड़ा होता है साइडवेज, ये ऐसा यहाँ तक होता है, यहाँ तक होता है, ये बड़ा जाता है, बड़ा नीचे आता है, और ऐसा ही जाता है, ऐसा नीचे आता है, ऐसा ही करता रहता है। ओके, अब समझ आता हूँ, सुनो। जब भी साइडवेज ट्रेंड होता है ना, तब अब ये देखिए पहले क्या कर चुका है ट्रेंड। मैं दिखा सकता था आपको, पहले साइडवेज दिखा सकता था, मगर आपको वो दोनों अप ट्रेंड और आपको पहले ही सिखा सकता था साइडवेज ट्रेंड को, मगर मैं लास्ट को इसलिए भाया था ताकि आपको अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड मालूम रह सके। अब डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड नहीं मालूम होगा तो आपको साइडवेज ट्रेंड का कुछ नहीं मालूम पड़ेगा। जब अप ही नहीं गया होगा, डाउन ही नहीं होगा, मगर साइडवेज नहीं आएगा, इतना ध्यान रखिए। हाई अप होना चाहिए, अप गया होगा बहुत देर से, 300 400 पॉइंट, 500 पॉइंट, 600 पॉइंट ये बनाया होगा, ऊपर गया होगा ये 400 पॉइंट तक, ये नीचे से चल के ऊपर तक फिर 400 पॉइंट तक हुआ होगा, यहाँ पे 100 होगा, यहाँ पे 400 तक गया होगा, तो थोड़ा सा साइडवेज जा सकता है। ये साइडवेज हुआ तो यहाँ पे रिवर्स आ सकता है, कभी भी साइडवेज हुआ तो रिवर्स आ सकता है। पहले मैं साइडवेज के बारे में समझा देता हूँ, फिर बाद में हम कॉन्सेप्ट के बारे में सीखेंगे। ओके, जब भी साइडवेज बनाता है तब इतना ध्यान रखिए, जब ऊपर हाई ऊपर जाता है, मीन्स 300-400 पॉइंट ऊपर जाता है ना, तब बनाता है। मीन्स बोले तो बैंक निफ्टी में बोले तो 1000 पॉइंट या 900 पॉइंट, 1000 पॉइंट या 900 पॉइंट या फिर 800 पॉइंट, इनके बाद बनाता है, साइडवेज बनाता है। ये इतना चला गया ना, 1000 पॉइंट या 800 पॉइंट ऐसा चला जाता है, तब साइडवेज आता है। जब 1000 पॉइंट चला जाता है, बाद में क्या होता है, प्रॉफिट बुकिंग आते हैं, प्रॉफिट बुकिंग आती है। जो यहाँ से जो बाई किया होगा वो यहीं कहीं तो निकल जाएगा, जहाँ नीचे स्विंग बनाते हुए जाता है ना, यहाँ कहाँ तो निकल जाता है, यहाँ कहाँ तो निकल जाता है, यहाँ कहाँ तो निकल जाता है। जब ये साइडवेज होने के लिए आता है, जब ये नीचे आता है, मगर यहाँ पे तगड़ा सपोर्ट होता है, यहाँ पे हाई बायर्स होते हैं, ऊपर से हाई सेलर्स होते हैं, जो पहले से सेलर बैठक होते हैं वो सेलर्स होते हैं। जब ये नीचे सपोर्ट लेता है ना, जब ये नीचे सपोर्ट लेता है, यहाँ सपोर्ट लेने के बाद फिर से ऊपर जाता है, जो यहाँ के बायर्स थे यहाँ से और ज़्यादा बायर्स आते हैं और ऊपर लेके जाता है। यहाँ पे जो पहले के सेलर्स थे, यहाँ पे जब प्रॉफिट बुकिंग आ जाते हैं ना, ये प्रॉफिट बुकिंग से नीचे आता है, यहाँ से बाय करते हैं, फिर से ऊपर जाता है, यहाँ पे सेलर्स आ जाते हैं, फिर से सेलर्स आ जाते हैं, फिर से नीचे लेके आते हैं। ये जब फिर से नीचे आते हैं तब थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग होती है और ऊपर जाता है, ऊपर जाके फिर से थोड़ा सा सेलर्स आता है, फिर से सेलर्स आने के बाद फिर से ऐसे ही चलता रहता है सिलसिला। यहाँ से यहाँ पे बाय किया जाता है और एंड यहाँ पे देखिए, यहाँ फिर से सेल किया जाता है, फिर से बाय किया जाता है, फिर से सेल किया जाता है। यहाँ पे ज़्यादातर लोग प्रॉफिट नहीं कमा पाते, यहाँ पे ज़्यादातर लोग लॉस ही कर सकते हैं, मगर ना यहाँ पे और एक फायर रहता है, एक लॉस करता है तो एक विन भी कर, एक प्रॉफिट भी कर सकता है। मगर ना यहाँ पे इतना ध्यान रखिए, यहाँ पे ऑप्शन बायर्स एंड ऑप्शन सेलर्स, ऑप्शन बायर्स एंड ऑप्शन सेलर्स कमाते हैं,
कौन ऑप्शन बायर्स और कौन ऑप्शन सेलर्स कमाते हैं? बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी एंड निफ्टी जो ट्रेड करते हैं ना, वो ऑप्शन बायर्स और सेलर्स काम करते हैं। यहाँ पे वो तगड़ा प्रॉफिट करते हैं। आपको आइए सिखाऊंगा उसके बारे में, आप मेरे से जुड़े रहिए। मैं हर एक कॉन्सेप्ट पे अच्छे से बताऊंगा। किसी की तरफ ऐसा नहीं है कि पैसे लेके मैं सिखाता नहीं हूँ। मेरा सबके लिए एक अच्छा सा कंटेंट देने की कोशिश करूँगा। बस इतना है कि आप मेरे साथ जुड़े रहिए। ओके, जब ये बनाता है ना, जब यहाँ पे ब्रेक करता है, यहाँ पे ऊपर साइड ब्रेक किया तो इतना तेज़ी से ऊपर जाएगा आप समझ भी नहीं सकते। नीचे ब्रेक किया तो नीचे बहुत तेज़ी से जाएगा, ऊपर से ज़्यादा नीचे बहुत तेज़ी से जाएगा। ये सच है, नीचे गया तो बहुत तेज़ी से जाएगा। मगर यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है, ऊपर गया, ये सॉरी थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। ऊपर गया तो थोड़ा कहा तो 300 पॉइंट तक जाके रुक सकता है। नीचे गया तो भी 300 400 500 पॉइंट तक नीचे जाता है, जो पहले सपोर्ट रहा था ना स्विंग। तभी से समझाया आपको स्विंग क्या होता है। स्विंग यहाँ पे बना लेता हूँ, रुकिए। रुको यहाँ पे गलती हुई थोड़ी सी। अच्छे से नहीं बना पाया हूँ। और ये जो खुलता है ना, यहाँ पर भी कुछ पॉइंट्स होते हैं, आपको बाद में बताऊंगा मैं। ओके, वीडियो बहुत लंबी हो गई तो नहीं बताऊंगा, अगले वीडियो में कवर करूँगा। नहीं तो मैं बता सकता हूँ आपको, सही है ना। जब हाँ आप समझो, ये स्विंग होगा, ये स्विंग हो गया, ये स्विंग इतना इम्पोर्टेंट नहीं करेगा, ये भी स्विंग इतना इम्पोर्टेंट नहीं करेगा, मगर ये स्विंग इम्पोर्टेंट करेगा। जो साइड गया होता है वो स्विंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट करेगा। जो स्विंग नीचे आता है, आपको एक बार ये दिखाऊंगा मैं, अच्छे से सिखाऊंगा मैं। ये स्विंग आता है तो ये आके सीधा ऊपर चला जाता है ना, ये स्विंग इतना इम्पोर्टेंट नहीं करेगा। और यहाँ पर जो टाइम बनाया होता है ना, ये हमारा टारगेट रहता है ज़्यादातर। मगर अब निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम इसके साथ ही हम देख लेते हैं ऑप्शन चेन। उसके अंदर हमको जो नंबर्स बड़े होते हैं, जो मीन्स जो ज़्यादा जने, जहाँ पर ज़्यादा लोग बैठे होते हैं, 30,000 हो गया, 40,000 हो गया, 50,000 हो गया, ऐसा लाख हो गए, इतने कहाँ ज़्यादा बैठे रहते हैं, वहाँ पे हम टारगेट रख देते हैं 10 पॉइंट ऊपर। मीन्स यहाँ पे टारगेट है हमारा 10 पॉइंट ऊपर हम रख देते हैं, ताकि हम जल्दी हिट कर दे, हम निकल जाएं। बस यहाँ पे आता भी नहीं है, वो यहाँ से रिवर्स करने वाला होता है तो ऊपर जाके नीचे आता है, यहाँ से टच भी नहीं होता, यहाँ से ही निकल जाता है ऊपर। आपको देखो, समझो, सिखाऊंगा मैं सब कुछ। और आप समझ चुके हैं ना कब कैसा ब्रेक करता है तो कैसा ट्रेड करना होगा। मैं ब्रेकआउट के ऊपर भी एक बार ट्रेड ये बनाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा। और यहाँ पे देखिए, जब भी साइडवेज होता है तो एक रेंज बनाता है। इस रेंज क्यों नहीं टूटता है, रेंज एक दिन तक बना रहता है। वही बताया था ना आपको, जब तुमको प्रॉफिट नहीं हो रहा तो दूसरों को प्रॉफिट होता रहता है। वो प्रॉफिट कौन करता रहता है? निफ्टी वाले भैया और बैंक निफ्टी वाले भैया। बैंक निफ्टी वाले भैया और ये निफ्टी वाले और बैंक निफ्टी वाले प्रॉफिट करके चले जाते हैं, हम जैसे देखते रहते हैं। यही सोच रहे हो ना, मगर सोचना नहीं है। जब मैं
सब कुछ सिखा दूंगा ना, तब आपको भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और एक बात, जब भी आप शुरू कर रहे हो तो अब आप सीखो, पहले लर्न करो। साइडवेज हो गया या अप ट्रेंड हो गया या डाउन ट्रेंड हो गया, ये मैं सिखा रहा हूँ, ये इसमें क्लियर हो गया। अब आप ब्रेकआउट देखो, मैं ब्रेकआउट भी समझा चुका हूँ इसमें थोड़ा बहुत। यहाँ जब भी ब्रेकआउट करता है ना, जब ऐसे ऐसे जाके ऊपर तोड़ता है, मन यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बीतना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बीतना चाहिए जब नीचे तोड़े। अब समझा दिया ना, आप समझो। जब भी टाइम बिताता है ना, तब अच्छा सा होता है, यहाँ एक्यूमुलेट करता है, मीन्स यहाँ पे मिलाता है, सब लोग यहाँ पे मिल जाते हैं। अब जब बड़ी क्वांटिटी जब आएगी तब टूट जाएगी, टूटने के बाद ट्रेड होता है, यहाँ से फिर से ऊपर जा भी सकता है, नहीं भी सकता है। और बहुत जने आ गए तो यहाँ पे ऊपर नहीं जाएगा, सीधा नीचे चला गया, मगर यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक ले सकता है, यहाँ पे सीधा भी नीचे जा सकता है। इतना ध्यान रखिए। अप ट्रेंड हो गया, डाउन ट्रेंड हो गया, साइडवेज ट्रेंड हो गया, कौन सा भी ट्रेंड है, स्टॉप लॉस जरूर फॉलो कीजिए। जब आपको यहाँ तोड़ता है ना, ये ही आपका स्टॉप लॉस रहता है। जहाँ पे साइडवेज बिताया होता है ना, उसके ऊपर ही आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। दिखाऊँ तुमको, साइडवेज ऐसा गया होता है ना यहाँ पे। अब देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा साइड गया, फिर से नीचे तोड़ा, तो यही आपका स्टॉप लॉस होता है। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखिए, नीचे टारगेट आएगा, फिर से आएगा, यहाँ पर ट्रेल कर लीजिए स्टॉप लॉस को, फिर से यहाँ पे प्रॉफिट पिक करके निकल जाइए। बस इतना ही काम करना। पहले स्विंग का याद रखिए एंड चलो बाय। अब बहुत बड़ा वीडियो बन भी सकता है, मैं भी देखा नहीं हूँ कब बना होगा। 20-30 मिनट का बिना होगा, देखते नहीं लोग ज़्यादातर। और अगली बार बनाऊंगा मैं लिख के रखा हूँ, कैंडल्स के बारे में बना सकता हूँ। अगली बार ब्रेकआउट मिलेगा, फिर आपको ब्रेकआउट होने के बाद हम एडवांस चले जाएंगे, सीधे एडवांस चले जाएंगे। उसको एडवांस चले गए तो मेरे को क्या करना है, मेरे को ज़्यादातर सिखाना है लोगों को, जल्दी सिखाना है, जल्दी ट्रेडर बनाना है। क्यों बनाना है ऐसा? कौन सा गलती नहीं होती यार, तुम कहाँ भी सीख लो यही बातें होती है। तुम पैसे देखने सीख लो, कहाँ भी सीख लो, तुमको यही सिखाएंगे। ये साइडवेज ट्रेंड, ये अप ट्रेंड, ये डाउन ट्रेंड, यही मेरे को तुमको सिखाते ही चला गया 2-3 महीने, तो क्या फ़ायदा। अभी फ्लैग है, अभी फ्लैग ब्रेकआउट सिखाना है, फ्लैग सिखाना है, यम सिखाना है, ट्रायंगल सिखाना है, फिर बाद में हेड एंड शोल्डर सिखाना है, फिर बाद में बॉक्स पैटर्न सिखाना है, इतने सारे हैं। और रेंज ब्रेकआउट सिखाना है, बहुत सारे हैं। यही नहीं चलेगा, यही जो सीख रहा हूँ यही तुमको 2-3 महीने सिखाऊंगा तो कैसे चलेगा। आपको मैं जल्दी सिखा दूंगा। ओके बाय फ्रेंड्स, अगले वीडियोस कैंडल स्टिक या कुछ और दिखूंगा। ओके बाय।